हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कॉलम 1 में आपको ग्राफ का एक्सिस गिवन है, ठीक है। ग्राफ की शेप गिवन नहीं है, एक्स और वाई एक्सिस में क्या टेकन है वो गिवन है, एंड कॉलम 2 में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप गिवन है, ठीक है। और हमें करेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है। एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेकआउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम 1 में से ए को चेकआउट करो। क्या बोल रहा है? सी वर्सेस टी। अब ये सी क्या है? सी यहाँ पे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन। और यहाँ पे टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ठीक है। एब्सिसा मीन्स, यहाँ पे एब्सिसा मीन्स वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कंसंट्रेशन लिया है, वाई एक्सिस में टाइम लिया है, ठीक है। यहाँ पे सी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, मीन्स वाई एक्सिस पे आपका कंसंट्रेशन है और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे सी वर्सेस टी का मतलब ये होता है वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को यहाँ सी नोट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कॉन्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, here initial concentration minus concentration at time t is equals to rate constant k into t, ये होता है। अब यहाँ से c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? c इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट। अब इसको जब आप कंपेयर करोगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है, देखो इसको कंपेयर करना है c इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी नॉट को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। तो हमारे पास इसको जब कंपेयर कर रहे हैं तो y एक्सिस पे क्या है? c है, x एक्सिस पे क्या है? टाइम है। और ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस के स्लोप हो जाएगा। तो m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे स्लोप कितनी आ रही है? माइनस के इक्वल आ रही है। तो स्लोप क्या आ गई? माइनस के। तो यहाँ पे देखो ए किससे मैच हो रहा है? आर से मैच हो रहा है, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए स्लोप क्या होती है? माइनस के। सो ए इज मैचिंग विद आर, तो ऐसे आप मैच कर दो, ठीक है। ये हो गया। बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे ए इज मैचिंग विद आर फ्रॉम कॉलम 2। बी पार्ट में बोल रहा है, कॉलम 1 का बी पार्ट, लॉग सी वर्सेस लॉग टी का ग्राफ, लॉग सी वर्सेस टाइम का ग्राफ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, की कॉन्सेप्ट है ये, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी रिटन एज kt is equals to 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? के टी डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल्स टू लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी, क्योंकि लॉग एम बाय एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन, लॉग सी इज इक्वल्स टू लॉग सी नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y एक्सिस में ले रहे हैं log c को, और x एक्सिस में किसको ले रहे हैं? t को ले रहे हैं, ठीक है। t को, यहाँ पे टाइम जो है ये आ गया हमारे x एक्सिस में। जब इसको कंपेयर करेंगे किससे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से हमारे पास स्लोप m कितना आ रहा है? माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303। तो मतलब कि जो b है वो किससे मैच हो रहा है? b इज मैचिंग विद s ऑप्शन इन कॉलम 2। तो b s से मैच हो रहा है, यहाँ से लिख लो, b ऑप्शन फ्रॉम कॉलम 1 इज मैचिंग विद s ऑप्शन फिर फ्रॉम कॉलम 2। अब देखो c क्या बोल रहा है? सी में बोल रहा है माइनस डी सी अपॉन डी टी वर्सेस सी का ग्राफ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हो। तो यहाँ से सी ऑप्शन
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो। तो मतलब जो रेट होता है वो क्या होता है? रेट कांस्टेंट पे ही डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मतलब कि जो आपका रेट होता है वो एक और तरीके से क्या लिखते हैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या सीधा लिखो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? रेट कांस्टेंट के, ये आ जाएगा। और हमारे को ग्राफ किसके बीच में बनाना है? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के सी के बीच में ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से हम, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा डी सी बाई डी टी। नेगेटिव साइन लो या ना लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिव साइन जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि वो आपका रिएक्टेंट का रेट है या प्रोडक्ट का रेट है। और यहाँ पे क्या लिया है? कंसंट्रेशन को लिया है। तो कंसंट्रेशन जो है वो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रेट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा हमारा, स्लोप इज इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब जो सी है वो किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन क्यू से। तो यहाँ मैच कर दो, सी इज मैचिंग विद ऑप्शन क्यू जीरो, क्योंकि स्लोप जीरो हो जाएगा। लास्ट है डी। डी अब बचा क्या? पी बचा, तो पी से ही मैच करेगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं डी के लिए। डी में बोल रहा है आपका रेट कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिख सकते हैं? रेट लिख सकते हैं हमारा डी कंसंट्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ए मत लिखो, यहाँ पे सी लिख लो, क्योंकि कंसंट्रेशन को हर जगह यहाँ पे सी टर्म से यूज किया है। ये सी लिख लिया। व्हेन यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों को पकड़ो और लॉग ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा नेचुरल लॉग डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग के सी। तो यहाँ पे m इंटू एन का लॉग लोगे तो क्या हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n। तो लॉग k प्लस लॉग c ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप कितनी आ गई? ये तो हो गया इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। व्हेन यू कंपेयर इट विद y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे x एक्सिस पे किसको लिया? एल एन सी को। y एक्सिस पे किसको लिया? डी एल एन डी सी बाई डी टी को। तो यहाँ से स्लोप कितना आ गया? स्लोप आ गया हमारा 1 के इक्वल, यानी कि यूनिटी। 1 को और क्या बोलते हैं? यूनिटी। मतलब जो डी है वो किससे मैच कर रहा है? डी इज मैचिंग विद ऑप्शन पी। सो यहाँ से जो डी है वो किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन पी से मैच कर रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।